हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का 18th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी लोगों में नेशनलिज्म की, कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग कैसे इमर्ज हुई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, नेशनलिज्म स्प्रेड होता है जब लोग ये बिलीव करना शुरू करते हैं कि वो सब एक ही नेशन का पार्ट है और डिस्कवर करते हैं अपने बीच वो यूनिटी जो सबको साथ बांधती है। फ्रेंड्स, लेकिन ये नेशन लोगों के माइंड्स में रियलिटी कैसे बनता है? कैसे अलग अलग कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेजेस के लोगों ने एक कलेक्टिव बिलोंगिंग फील की? अगर इंडिया की बात करें तो कैसे जो नेशन है वो लोगों के माइंड्स में सच बन के उभरा? तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग पार्टली तो लोगों में यूनाइटेड स्ट्रगल्स करके आई, लेकिन इन स्ट्रगल्स के अलावा वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस भी थे जिनसे नेशनलिज्म लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर कर पाया। यानी जो देशभक्ति की फीलिंग थी वो आधी तो स्ट्रगल्स ने, मूवमेंट्स ने, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, इन तमाम स्ट्रगल्स ने आधी देशभक्ति तो जगा दी थी लोगों में। मतलब फीलिंग शुरू हो गई थी आनी, देश एक होना चाहिए, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। इस तरह की जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं, ये स्ट्रगल्स के बाद जो है वो शुरू हो गई थी लोगों के दिलों में आनी। और स्ट्रगल्स के अलावा कई और चीजें थी, कल्चरल प्रोसेसेस थे जिनसे लोगों की इमेजिनेशन पर असर पड़ा। हिस्ट्री और फिक्शन, फोकलोर यानी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज और सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, पेंटिंग्स और सिंबल्स, इन सभी ने एक मेजर रोल प्ले किया नेशनलिज्म डेवलप करने में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे थे, आपने उसमें भी पढ़ा कि कैसे नेशन की आइडेंटिटी को मोस्टली किसी फिगर या इमेज से सिंबलाइज किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे लोगों के माइंड में एक इमेज बनती है, एक छवि बनती है जिसे वो नेशन से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म की ग्रोथ होने से इंडिया की आइडेंटिटी को भारत माता की इमेज से एसोसिएट किया जाने लगा। ये इमेज सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, जो कि मदरलैंड के लिए हिम यानी सॉन्ग ऑफ प्रेज था। फ्रेंड्स, बाद में इन्होंने इस सॉन्ग को अपनी नॉवल आनंद मार्ट में इंक्लूड किया और ये सॉन्ग बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान खूब गाया गया। कौन सा सॉन्ग? वंदे मातरम। फ्रेंड्स, स्वदेशी मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी फेमस भारत माता की इमेज पेंट की। ये इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देख रहे हैं आप? फ्रेंड्स, इस इमेज में भारत माता को एक असेटिक फिगर यानी सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है, जो काम है, डिवाइन है और स्पिरिचुअल है। फ्रेंड्स, आप इमेज देख रहे हैं ना? आप इमेज में नोटिस करेंगे कि भारत माता को लर्निंग यानी नॉलेज, फूड और साथ ही क्लोथिंग देते हुए दिखाया गया है। और ये किसने दिखाया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी फेमस भारत माता की ये इमेज पेंट की थी। किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर? स्वदेशी मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होकर। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि भारत माता के एक हाथ में माला जो है वो उनकी एस्थेटिक क्वालिटी को ही दर्शाती है। फ्रेंड्स, अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसा स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप करने की कोशिश की जो देखने में ट्रूली इंडियन लग सके। फ्रेंड्स, धीरे धीरे भारत माता की इमेज डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर करने लगी और जैसे जैसे इस इमेज को पॉपुलर प्रिंट्स में सर्कुलेट किया गया, अलग अलग आर्टिस्ट ये इमेज बनाने लगे।
फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई भारत माता की इमेज से बिल्कुल अलग है। इस इमेज में भारत माता को एक त्रिशूल लिए दिखाया गया है और वो एक लायन और एलिफेंट के बीच में खड़ी हैं। फ्रेंड्स, लायन और एलिफेंट दोनों ही पावर और अथॉरिटी के सिंबल्स हैं। भारत माता की तरफ डिवोशन को नेशनलिज्म के एविडेंस की तरह देखा जाने लगा था। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे इस नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी इसको एक इमेज के रूप में ढाल दिया गया था, इसको एक तरह से आइडेंटिटी दी गई थी। फ्रेंड्स, नेशनलिज्म का आइडिया इंडियन फोकलोर को रिवाइव करके भी डेवलप किया गया। वो कैसे, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट ने फोक टेल्स, जिन्हें बार्ड सुनाया करते थे यानी पोएट सिंगर सुनाया करते थे, वो रिकॉर्ड करनी शुरू की और वो अलग अलग विलेजेस में टूर करने लगे फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स गैदर करने के लिए। फ्रेंड्स, लेजेंड्स यानी स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। तो इन लेट 19th century, nationalists began recording folk tales sung by bards and toured villages to gather folk songs and legends. फ्रेंड्स, उनका मानना था कि ये टेल्स हमारे ट्रेडिशनल कल्चर की ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करती हैं। वो कल्चर जिसे आउटसाइड फोर्सेस ने यानी कॉलोनियल फोर्सेस ने करप्ट और डैमेज कर दिया है। और फ्रेंड्स, हमें अपने इस फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है ताकि अपनी नेशनल आइडेंटिटी डिस्कवर की जा सके और हमें अपने पास्ट पर प्राउड की फीलिंग जो थी, जो गर्व की फीलिंग थी, उस फीलिंग को रिस्टोर कर सके यानी दोबारा वापस जगा सके। फ्रेंड्स, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बैलेड्स यानी सॉन्ग्स और पोएम्स जो स्टोरी बताती हैं, साथ ही नर्सरी राइम्स और मिथ्स यानी लेजेंड्स कलेक्ट किए और अपने फोक ट्रेडिशंस को रिवाइव करने का मूवमेंट उन्होंने लीड किया। फ्रेंड्स, साथ ही मद्रास में नटेसा शास्त्री ने एक मासिव, एक ह्यूज तमिल फोक टेल्स का 4 वॉल्यूम का कलेक्शन पब्लिश किया जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था कि फोकलोर हमारा नेशनल लिटरेचर है और ये सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन है जिससे हमें लोगों के रियल थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। So basically, Natesa Sastry believed that folklore was national literature and the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. तो समझ आया फ्रेंड्स, कैसे the sense of collective belonging लोगों के मन में पैदा हुई, उत्पन्न हुई और कैसे लोग अपने आप को यूनाइटेड मानने लगे, एकजुट होने लगे। So let us revise once again. So friends, the feeling of collective belonging came partially through united struggle. There were a variety of cultural processes also through which nationalism captured people's imagination. Friends, history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a major role in the development of nationalism. In the 20th century, with the growth of nationalism, the identity of India was associated with the image of Bharat Mata. Friends, devotion to Bharat Mata came to be seen as evidence of nationalism. Nationalists began recording folk tales and toured villages to gather folk songs and legends. In Bengal, Rabindranath Tagore collected ballads, nursery rhymes and myths and led the movement of reviving folk traditions. And friends, in Madras, Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of Southern India. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको? बहुत ही सिंपल मॉड्यूल था।